बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ अरशद और आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल वीडियो। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो दोस्तों के ये स्पार्कलिंग ओवन के ऊपर जो कमेंट्स वगैरह थे कि इसको कैसे रिपेयर करना है, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे। इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी और अब इस पर जो दोस्तों के कमेंट्स थे कि इसका सामान कहाँ से मिलेगा, इसको कैसे, काफ़ी जो थे, इसमें हम इंशाल्लाह उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसको जो दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाल्लाह उनको दोबारा उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत हो भी सही तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर मज़ीद जो इसमें को कमी रह जाएगी तो मैं उस पर भी मज़ीद वीडियो बना दूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर मैं जो भी दोस्तों के सवाल थे उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये अब्रक शीट है, ठीक है। तो इसका ये देखें, ये बिल्कुल जल चुकी है, ठीक है। ये इसको अब्रक शीट कहते हैं। काफ़ी दोस्त पूछते थे कि इसका नाम क्या है। ये अब्रक शीट है और ये इस तरह की मुकम्मल शीट होती है, ठीक है। तो इसमें से हम काट कर, ये देखें, इस तरह हमने ये मुख्तलिफ वज़नों में काट कर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये अब दोस्त पूछते थे मिलेगी कहाँ से, तो ये जो फ्रिज एसी की पार्ट्स की दुकानें हैं वहाँ से मिल जाएगी, या जैसे ओवन की या इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स हैं वहाँ से भी मिल जाएगी। तो अब हम इसकी जो मैग्नेटन गन है वो खोलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपने खोलना है इसको। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो मज़ीद मैंने कहा जो दोस्तों के सवालात हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उनका जवाब दे दूँ। इस तरीके से दोस्तों इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। तो मैंने जल्दी यानी कि बनाने की वीडियो कोशिश की है, यानी कि इसमें कम वक्त में वीडियो बन सके, तो इसलिए मैं इसकी जल्द से जल्द खोल कर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे टेक्नीशियन है जी, हामिद साहब, जो इसको खोल रहे हैं। और इस तरीके से आपने निकालना है। ये देखें, ये जो है इसकी नोज़ल देख लें, और ये कैप है, ये स्पार्किंग करके होने की वजह से ख़राब हो चुकी है। ये हमारे पास एक गन पड़ी थी, ख़राब थी, और दोस्त पूछ रहे थे ये कहाँ से मिलेगी। ये पुरानी जो गनें ख़राब हो जाती हैं उसमें से हम निकाल कर इधर लगा देते हैं। ये नोज़ल इसकी ख़राब हो चुकी है, ये देखें कैप। इस तरीके से हम आराम से इसको बहुत एहतियात से आपने उतारना है। ये टूट भी सकती है, इसकी जो है बहुत आराम आराम से आपने इसको उतारना है। और इस तरीके से आपने, तो ये जौन सी है, आप दोस्त पूछ रहे थे कि ये कहाँ से मिलेगी, तो ये भी पार्ट्स वाली दुकान से मिल जाएगी। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो उनको पता होगा। ये जौन सी पुरानी गन्स हैं उनके ऊपर से हम उतार लेते हैं, और ये जौन सी है लग जाती हैं, और मार्केट से भी मिल जाती है। इस तरीके से बहुत एहतियात से उतारना है क्योंकि ये टूट भी जाती है। और इस तरीके से आपने जौन सा है ये वाली पुरानी पुरानी जो गन है, ये इसको इस तरीके से इसको साफ़ करना है। तो इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह इसकी जो है कार्बन की सफाई करेंगे। ये देखें जो दोस्तों, ये लूज़ है, तो हमने इस गन से जो ख़राब थी हमारे पास, इससे उतारी थी। तो ये हमने, हमारे पास और पड़ी हुई थी, तो ये देखें बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। अब यहाँ से इसकी जौन सी है सफाई करेंगे। ये चिकनाहट सी, हम पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, किसी अच्छे से कपड़े से सफाई करके। उसके बाद अच्छे तरीके से सफाई करें ताकि इसमें चिकनाहट होती है वो अच्छे तरीके से उतर जाए, ताकि बाद में जो है ना पेंट अच्छे तरीके से हम कर सकें।
अब इसके जो सा है अंदर वाली साइड है उसको भी अच्छे तरीके से हमने साफ़ करना है इस तरह, ताकि कार्बन जो है इसका जो जल गया है पेंट वो अच्छे तरीके से सफाई होगी। अगर सफाई अच्छे तरीके से होगी तो पेंट भी अच्छा होगा और दोबारा ये इशू नहीं बनेगा। ये अक्सर ओवनों में रूटीन में ये फॉल्ट आ जाता है, तो इसको इसी तरीके से आप इसकी सफाई करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर पेंट करेंगे। ये अंदर से भी इसका अच्छे तरीके से इसको करेंगे। इस साइड से वो फ्रंट से वो देखें कार्बन है जो स्पार्किंग से हुआ, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साइडों से ऊपर वाली साइड से भी आप अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह जी आपका दोबारा इशू नहीं बनेगा। इस तरीके से ऊपर वाली साइड से भी इसको इसकी सफाई करके इसके बाद इसको पेंट हम करेंगे इस तरीके से पेंट। अब इस साइड से भी जो सा है सारी साइडों पे होना चाहिए, ऊपर वाली साइड भी होनी चाहिए, तमाम साइडों पे पेंट जाना चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा पेंट है इसके अंदर ये नीचे आ गया है, इसको हम इस तरह कपड़े से सफाई कर देंगे। इसमें 2 से 3 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपने पेंट करना है। 3 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, जी जब खुश्क हो जाएगा तो इसके साथ का आपने पेंट करना है ये वाला। अब हम इसकी जो अबरक शीट है वो काटेंगे, इस तरह निशान लगा के इसमें से हम काट लेंगे। ये दोस्तों अक्सर दोस्त कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इसका नाम क्या है। ये अबरक शीट है, ये मार्केट से आसानी मिल जाती है और ये बड़ा पीस होता है, ठीक है। इस तरह इसमें से आप काट कर इसको लगा सकते हैं। इस तरह की बड़ी शीट होगी। तो जी दोस्तों इस तरह ये जो यहाँ से पेंट आपने साफ़ कर देना और इस तरीके से यहाँ पे आपने ये गन फिट कर देनी है, मैग्नेट्रॉन गन, और इस तरीके से आपने पेच लगा इसके जो हैं वो लगा देने हैं। और वर्कशॉप में काफ़ी मसरूफियत होने की वजह से वीडियो जो है नहीं बन पा रही थी, तो साथ में फिर काम भी का सिलसिला भी होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी जैसे हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से दोस्तों टाइम जो है चैनल को भी देना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें ये वो हमारे कारीगर जो है टेक्नीशियन इसको मशीन को वॉशिंग मशीन को काम कर रहे हैं। इस तरफ ओवन का काम हो रहा है, दूसरी साइड पर फ्रिज का भी। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे न्यू टेक्नीशियन हैं, दोस्त हैं, बच्चे जो इस फील्ड में नए हैं, तो उनके लिए जितना हो सके हम इस पर वीडियो बनाकर ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो। तो ये जो हमारे पास इल्म है जितना हो सका वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ताकि दूसरे दोस्तों को भी अवेयरनेस हो। तो जो टेक्नीशियन हमारे भाई इस फील्ड में पहले से काम करें उनके लिए तो नहीं है ये जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए ये इस तरह ये पुरानी शीट थी, अब हमने नई इसको यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों जो सा है नई शीट काट कर इस तरह फिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा काम इंशाल्लाह पसंद आएगा इस तरह। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
ये दोस्तों ये ऑन हो चुका है और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये एम्पेयर भी ले रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।